बच्चों की कसम खाकर वो कह दे कि मेरी उससे 15 मिनट बात हुई थी या नहीं हुई थी। बुरी तरह फंस गई हैं छोटी दीदी अपने ही जाल में, अपने ही बातों में, ऑडियंस की नज़रों में। कहते हैं ना कि झूठ नहीं और गंदे लोगों के क्या मुंह लगना, है ना। उसकी एफआईआर कराने तो वहाँ तक चले गए, क्या वो बेटे से भी प्यारा था? तो आइए करते हैं सबके बारे में बात। वीडियो लंबी होगी लेकिन देखना, क्योंकि सुबह सपना की वीडियो नहीं आई थी, तो सुबह का और आपका दोनों का मिला के आपको बताऊंगी, तो वीडियो हो जाएगी लंबी। इतनी बातें आती हैं सपना के लिए मेरे दिमाग में, मेरे दिल में। मैं वीडियो देखती हूँ कि उन्हें ये जवाब दूँ, उन्हें ये जवाब दूँ। मैं उस वीडियो में तो देती नहीं हूँ, बहुत कम कमेंट करती हूँ मैं हर एक की वीडियो में, बहुत कम। हेटर्स की तो मैं बिल्कुल नहीं करती, जो सपना के हेटर्स हैं देखती हूँ तो सोचती हूँ कि यार ये कितना झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है। तो वही सब बातें मैं आपके सामने लाती हूँ, और जो उसकी सच्चाई है, जो हम मुझे पता चलता रहता है, वो भी मैं आपके सामने लाती हूँ। तो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नीता त्यागी ब्लॉग में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ऑडियंस की डिमांड थी कि जगत दीदी पर भी वीडियो लाओ, तो जगत दीदी पे जो सही बात थी वो मैंने आपके सामने रखी, जो मुझे लगा मैंने आपके सामने रखी। लेकिन फिलहाल सपना पे ही मैं वीडियो लाऊंगी। और मिस्टर लप्पू की एनिवर्सरी है, उसमें कोई बात मुझे अगर लगेगी, जो भी नोट करूंगी वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगी। तो हाँ, बात करते हैं सपना की। देखिए, हमें गंदे लोगों के मुंह क्या लगना, जो भी कुछ बोल रहे हैं, इतना गंद बक रहे हैं, हम उस तरीके के नहीं हो सकते। उन लोगों का पता क्या फंडा है, अगर किसी के साथ गलत हुआ तो देखा, हमने कहा था ना गलत होगा, अब वो गलत फिर सही हो गया, अरे बहुत अच्छा हुआ सही हो गया, हम भी यही चाहते थे कि सही हो जाए। ये फंडा है उन लोगों का, समझ रहे हो आप? समझ रहे ना, वो ये लोग वो हैं, दिल से चाहते हैं अरे उसका गलत हो जाए और सही हो गया, देखा हमने तो कहा था सही हो जाए, हमें बहुत बुरा लगा था। ऐसे लोग हैं वो, क्या बोलूं मैं उन लोगों को, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। हमें किसी, देखिए, मुंह हमें किसी के नहीं लगना, हमें जो करना है फोकस पर ध्यान रखना है, लक्ष्य पे ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना, हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमें कोई क्या कह रहा है उसमें नहीं आना, सपना को टारगेट कर रहे हैं उसमें नहीं आना। केवल इतना करना है कि उन्हें हमें ऐसे करना है, और ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं तो उन्हें देखती नहीं जी। और एक बात बताऊं मैं, जब राजवीर जी की डेथ की सच्चाई सामने आएगी, सपना खुद साबित हो जाएगी, फिर पता वो लोग क्या कहेंगे, अरे हम यही तो चाह रहे थे सच्चाई सामने आए। ठीक है, सपना को हम हेड्स ऑफ करते हैं साहब, सपना ने बहुत लड़ा, हम तो चाह ही रहे थे सच्चाई सामने आए, देखो हमने पहले कहा था सच्चाई सामने लाओ, सपना बिल्कुल सही है। वो कहेंगे हम बेवकूफ़ है ना, हम तुम्हारी गालियाँ, तुम्हारी गलत बातें, तुम्हारे उल्टा सीधा सब सुन रहे हैं, हम तो बेवकूफ़ रहे फिर। तो ये करेंगे कि, और मैं बताऊं, सामने आते ही सपना का सच अपने आप सामने आ जाएगा कि वो कितनी सही है। बस मैं गलत तो उसे कह ही नहीं सकती। रास्ता रोकने की कुछ लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की जो सपना का साथ और राजवीर की डेथ की का खुलासा करने जा रहे हैं, वो लोग इतनी रोकने की कोशिश कर रहे हैं सपना का रास्ता, मतलब उन लोगों का रास्ता, कि ये लोग कामयाब ना हो। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जिसके साथ होता है। ये चैनल जाने का ना, अलका जी का बहुत बड़ा यही था, लेकिन भगवान सबसे बड़ा होता है, भगवान से बढ़ के कुछ कोई भी नहीं है जी। ये वही लोग हैं जो सोचते हैं हम दुनिया में अपने आप आ गए, हमें भगवान ने नहीं भेजा। मैं आपको बता रही हूँ, ये वही लोग हैं। डटकर मुकाबला किया साहब अलका जी ने, बहुत, मैं तो सही कहूँगी, सही बात है, लेना भी चाहिए। अगर कोई आपके साथ टारगेट आपको कर रहा है या आपके साथ गलत हो रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, डट के मुकाबला करना चाहिए, करो और मरो की स्थिति में करना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। बस मैं तो इस बात पे विश्वास रखती हूँ, और हम भी ऐसे करेंगे, कर रहे हैं, हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं हेटर्स का, उन लोगों का। गाड़ी से कितने लोग उड़े, सपना की गाड़ी से 2 लोग उड़ गए, सपना की गाड़ी से 2 लोग मर गए। अरे बेवकूफ़, क्या बताऊं, ये सब फालतू की बकवास है। वो लोग कर रहे हैं जिन्हें कानून की ABCD भी नहीं मालूम है, बिल्कुल भी नहीं मालूम है। वही लोग कह रहे हैं सपना की गाड़ी से उड़ गए, सपना की गाड़ी से ये हो गए। और जैसे अंकल जी ने कहा था आप निकल जाओ हम साथ देंगे, छोटी दीदी ने भी अभी लाइव में आके कहा था आप जाइए, हम जितना हमसे होगा हम साथ देंगे। इस टाइम अंकल जी ने तो फ़ोन उठा भी लिया था, बात कर ली,
और काट दिया, साथ नहीं दिया। लेकिन छोटी दीदी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, छोटी दीदी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया बिल्कुल भी। वो जो कह रही थी कि हम साथ देंगे। बताइए आप, क्या लोग हैं ये? हैं झूठे या नहीं? समझ में आएगी आपके? नहीं आएगी। फ़ोन तक नहीं उठाया बिल्कुल भी। और जो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके कह रहे हैं ना कि अब सच साबित करो, सपना झूठी साबित हो गई, गाड़ी के कह रही है वो पार्ट्स नहीं है, दूसरे पार्ट्स हैं, जबकि गाड़ी के वही पार्ट्स हैं। अरे बेवकूफ़ हो, क्या समझाऊं मैं तुम लोगों को? वाकई में तुम्हारे मंदबुद्धि लोग हो, भूसा भरा है। वो ये नहीं कह रही कि ये पार्ट नहीं है, वो कह रही है इसमें से कि वो पार्ट दिखाओ जो असली है, जिसमें गाड़ी का नंबर है, जिस पार्ट में गाड़ी का नंबर है। जो पहले पार्ट दिखाए थे वो उस गाड़ी के पार्ट का नंबर, उस गाड़ी का नंबर भी था उस पार्ट में। अब जो पार्ट दिखाए हैं उस पार्ट में वो पार्ट नहीं है जिसमें गाड़ी का नंबर था। ये बात सपना ने इसलिए एक एक की फोटो लेके खींची है, दिखाई है कि देखिए ये वो पार्ट है जिसमें एक एक गाड़ी के नंबर वाला पार्ट कहाँ गया। वो कह रही है, वो ये नहीं कह रही कि ये गाड़ी के पार्ट वो दूसरे हैं। वो ये कह रही है कि ये वो पार्ट नहीं है, यानी कि वो पार्ट नहीं है जिसमें गाड़ी का नंबर था। आ गई आपकी समझ में? या अब भी नहीं आई? मिल गया आपको जवाब? जो आके पक पक कर रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर। हम ये नहीं कह रहे कि राजवीर की डेथ में उनके माँ बाप का हाथ है, पत्नी का तो सवाल ही नहीं उठता कि माँ बाप, हम कह ही नहीं रहे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक ही बात कह रही हूं, जिसे बचाया जा रहा है उसे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ नहीं है उनका, लेकिन साथ तो वो दे सकते हैं। साथ क्यों नहीं दे रहे? आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर हम बोल दिए तो। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। छोटी जीजी कह रही हैं अगर मैं बोल रही तो बहुत बड़ी पोल खुलेगी। लोगों ने कहा था कि वो एग्ज़ाम देकर आएगी, वो गांव से अब जब आएगी तो वो बहुत बातें खोलेगी, उनकी क्या कहते सपना की पोल खोलेगी। बैठे थे ना 100 कॉल जो बैठे हैं, वो रिएक्शन चैनल लिए हुए कुछ लोग जो नए हैं, आए हैं, वो उनका काम बुराई ही करना है। वो कह रहे थे कि अब जो आएगी वो पोल खोलेगी। क्या कहा उसने? सपना ने कहा खोलो, बोलो। क्यों नहीं बोल रहे? वो कुछ है ही नहीं, बोलेंगे क्या? बोलो ना। अब तो हमें, मैंने तो इतने दिन बाद ये बात बोली है। वो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे ना कि वो आएगी, वो बोलेगी। पापा जी ने भी कहा, ससुर साहब ने, कि अगर हमने कहा तो आंखें खुली रह जाएंगी। तो बताओ ना, हमारी आंखें खुलनी तो बहुत ज़रूरी है भाई। मैं बार बार कह रही हूँ, सपना भी कह रही है, अब छोटी जीजी शिवपुरी आ गई हैं, वो भी बताएं ना क्या बात है। खोलो ना पोल, खोलो। बोल रही थी ना, सपना ने भी बोला खोलो, बोलो। कुछ नहीं, बस पब्लिक को बहकाना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, डॉलर छापना, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई गांव की वीडियो बनाई अपना पूरी, आ गई मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही, कुछ नहीं बताया, और सीधी अपना आ गई। सस्पेंस रखती है, क्योंकि ये चीज़ें क्या बोलूँ मैं उस छोटी सी माइनर बच्ची को। वो माइनर बच्ची है ना। नई जगह, नई शहर में 2 बच्चों के साथ वो रह रही है ना। उस पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैके वालों को रख रखा है अपने पास, तो वो क्यों ना अपने मैके वालों को रखें। सपना ने तो अब रखा, वो घर से निकल गई जब, क्योंकि उसे रहना, अकेले नहीं रह सकती वो, उसे साथ में रखना, उसे प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों की हेल्प की, अपने हेल्प की, उसे बाहर जाना आना पड़ रहा है, भागम भाग हो रही है। घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेके भागेगी नहीं, इसलिए घर में उसके साथ तो 1-2 का रहना बहुत ज़रूरी है। वो तो अकेले नहीं रह सकती। लेकिन मैं तो उन लोगों से पूछूंगी जो अपने ही घर में रह रहे हैं, फिर भी अपने मैके वालों को रख रहे हैं। शुरू से ही रख लिया, जबकि 2-2 बेटे भी थे, उसके बावजूद भी रख लिया था अपनी भतीजी को। वो अगर रख रही है तो क्या परेशानी है? वो तो ज़रूरत के लिए रख रही है ना, बच्चे छोटे हैं उसके, भागम भाग रही है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, और उसे ज़रूरत है। एक नए शहर में, एक नई जगह आके उसे रह रही है। कितना उसे परेशान कर रहे हैं आप, कितना मेंटली टॉर्चर, उसे मेंटली हरासमेंट उसका कितना कर रहे हैं। वो तो रहेगी ना अपने बच्चों के साथ, वो अपने बच्चों को थोड़ी छोड़ देगी भाई। तुमने ही तो निकाल दिया अपने पोतियों को, वो थोड़ी छोड़ देगी, वो तो उसकी औलाद है, वो नहीं छोड़ सकती, वो तो रखेगी।
माँ बाप बीच में थोड़ी छोड़ देते हैं। तुमने तो छोड़ दिया, निकाल दिया, या निकल गई वो सपना, चली गई, बीच में ही तुमने अदर में छोड़ दिया। उसके माँ बाप थोड़ी छोड़ देंगे, उसके माँ बाप तो उससे साथ देंगे ना, वो लड़की है उनकी, वो भी छोड़ दें। आप तो ये चाहते हो वो भी उसे साथ छोड़ दें ताकि वो अकेली पड़ जाए। ऐसा नहीं होता, माँ बाप होते हैं, है ना, कोई नहीं छोड़ता, वो तो अपने बच्चों का साथ देते ही है ना। आपकी तरह थोड़ी, जो अपनी पेट की औलाद का भी आप मौत का राज खुलने के लिए आप साथ नहीं दे रहे। अरे वो आपसे पैसा थोड़ी मांग रही है, आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी थोड़ी मांग रही है, वो केवल इतना कह रही है कि आप मेरी हेल्प करो, अपने बेटों का मौत का राज खुल जाए, ताकि आपको भी पता चले कि असलियत क्या है। लेकिन आप तो उसमें भी साथ नहीं आ रहे। कुछ लोग बौखला गए हैं, और बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। मैं आपको बताऊं, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता, वो क्या कर रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता। और पता क्या कह रहे हैं, डरना मत लीगल से, किसी भी लीगल कार्रवाई से डरना मत, क्योंकि अगर हम डूबे तो लेके तुम्हें भी डूबेंगे, अकेले नहीं डूबना हमें। अगर तुम हट गए पीछे तो हम अकेले डूब जाएंगे, इसलिए हम डूबेंगे तो हम तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। इसलिए किसी भी लीगल कार्रवाई से आपको डरना नहीं है, यही कहा जा रहा है ना, अकेले नहीं डूबना। द रोड चैनल की एफआईआर के लिए आप थाने तक चले गए, आप बेटे की एफआईआर में साथ देने के लिए थाने तक नहीं गए, क्योंकि द रोड चैनल आपके बेटे से ज़्यादा था आपके लिए। द रोड चैनल आपके बेटे की मौत का खुलासा करने से ज़्यादा था, इसलिए आप एफआईआर करने थाने तक चले गए। लेकिन बेटे की मौत के लिए आप एफआईआर की जिस टाइम उसने फाइल खुलवाई, आप वहाँ तक नहीं गए। क्या बात है भाई, बड़े दुख की बात है। मैं आपको बताऊँ, छोटी दीदी बहुत बुरी तरह इस टाइम फंस गई हैं। मैं आगे क्या बताऊँ, नहीं बताऊँगी, आपको सब पता चल जाएगा। घबराए हुए हैं सब, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आपको बताऊँ, मिस्टर पड़ोसी ने इतना बोल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, है ना। महफिल जमती है ना, शाम को बात होती है ना, वही आके मिस्टर पड़ोसी बोल देता है। कैसे लोग होते हैं यार, अपने घर की बहू को बेइज्जत अपने पड़ोसियों से कराते हैं। बस एक ही बात कहूँगी, और एक बात कहूँगी, बड़ी खुशी हुई मुझे, अलका जी का चैनल वापस आ गया, बहुत खुशी हुई। चैनल ऐसे पलता है जैसे बच्चा पालते हैं, जैसे उसकी भी एक एक महीना गिनते हैं ना, दिन गिनते हैं कि आज ये 15 दिन का हो गया, आज 1 महीने का हो गया, आज 1.25 महीने का हो गया, आज 1.5 महीने का हो गया। ऐसे ही चैनल में सब्सक्राइबर गिनते हैं कि आज हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए, आज हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए। ऐसे ही चैनल पड़ता है। जब वो जाता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन वापिस आ गया। मैं भी दुआ कर रही थी कि भगवान वापिस आ जाए। शेर चाहे कितना ताकतवर हो, लेकिन वार पीछे से ही करता है, और उनके ऊपर भी वार पीछे से हुआ। मैं कहती हूँ, लड़ाई है तो सामने से आके जवाब सवाल करो और वार करो। मेरा कहना इतना ही है, और यही मैं कह रही थी कि चैनल नहीं जाना चाहिए था, है ना, ये काम नहीं करना चाहिए था। आपको लड़ना है, सामने से आइए, लड़िए, जवाब सवाल करिए। उन्होंने क्या करा आपके साथ, ये उनकी प्रॉब्लम होगी। आप आइए, सही हैं आप आके जवाब दीजिए। आप सही हैं, आप बचेंगे, वो गलत हैं, वो फंसेंगी। हम तो साफ कह रहे हैं बिल्कुल। सामने वाला कितना मजबूत है ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो लड़ रहा है वो भी कमज़ोर नहीं होता, वो भी कमज़ोर नहीं होता। किसी को भी कमज़ोर समझने की कोशिश कभी कोई ना करे। मैं एक ही बात कहूँगी, अगर भगवान साथ है, वो साथ है, तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्चाई और मेहनत को कभी किसी ने रोका है, ना कोई रोक सकता है। पड़ोसी क्या कह रहे थे अपनी उसमें एक वीडियो में, कि अपने दोनों बच्चों की कसम खाकर वो कह दे कि 15 मिनट उसकी मेरी बात हुई है या ना हुई है। हाँ, वो कह देगी। आप ये बताइए ना कि आपकी 15 मिनट बात किस बात पर हुई है, ये भी तो बताइए। पब्लिक को गुमराह मत करिए कि बात हुई है। हाँ, बात हुई है, हमें भी पता चला है बात हुई है आपकी 15 मिनट, लेकिन किस बारे में हुई है मैं बताऊं। आपकी इस बारे में बात हुई है जब कि इस घर से चली जाओ, मत रहो यहाँ पे। इस बारे में नहीं हुई कि नहीं तुम्हें घर नहीं छोड़ना, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, ये तुम्हारा घर है, बच्चे महरूम हो जाएंगे दादा दादी के प्यार से, तुम्हें यहीं रहना है। इस बारे में नहीं हुई। इस बारे में हुई है कि ठीक है, छोड़ दो घर, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ से जाना ही सही है। इस बारे में बात हुई है। तो
क्लियर क्यों करो ना कि 15 मिनट बाद आपकी किस बारे में हुई है। कितना बहकाते हैं लोग पब्लिक को, मैं क्या बताऊं। इस टाइम सामने नहीं आ रहे बिल्कुल भी मामा जी का तो पता ही नहीं है, ऐसे कहाँ भूमिगत हो गए, कहाँ चले गए। मामा जी के तो सामने नहीं आ रहे। माइनर बेबी अपने घर से आई तब भी मामा जी सामने नहीं आए। उसने माँ अपने पापा को गले लगते नहीं दिखाया, नहीं तो जब भी आती थी पापा से बाय करते हुए गले लगती हुई आती थी, मम्मी से बाय करते हुए गले लगती हुई आती थी ना। उसने इस बार अपने पापा को नहीं दिखाया जिस टाइम वो गाँव से चली है, या वो क्लिप काट दी होगी, चली नहीं हुआ तो, लेकिन इस पर नहीं दिखाया वीडियो पे। मैं कह रही हूँ गले भी लगी होगी, बाय बाय भी करी होगी, लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया। कहाँ, क्यों क्यों नहीं दिखाया? जवाब दो। प्रूफ मांगती हो ना हर चीज़ का आप सपना से, प्रूफ दो। पब्लिक भी प्रूफ मांगती है ना, प्रूफ दो। तो हम भी कह रहे हैं, इस बात के लिए प्रूफ दो कि सपना ने डिलीट किया है चैनल, जबकि सपना ने नहीं किया। उसने साफ कह दिया मेरा अर्निंग का सोर्स है, इतना बड़ा चैनल है, मैं डिलीट क्यों करूँगी, मैं नहीं करूँगी। और हम जानते हैं अगर वो कह देगी कि हाँ मैंने किया है, तो वो कह देती है हाँ मैंने किया है। प्रूफ दो इस बात का कि सपना ने डिलीट किया है। मैं उन लोगों से भी कहती हूँ जो कहते हैं प्रूफ देते देते अपने को साबित करते करते सपना थक गई सोशल मीडिया पे। आखिर में वही किया उसने जो हम शुरू से कहते चले आए, मत करो अपनों को प्रूफ, मत दो सबूत। कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हें प्यार करेंगे, जो तुम्हें देखना चाहते हैं वो तुम्हें हर हाल में देखेंगे। अपने को प्रूफ करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, वो नहीं मानी, उसने कभी नहीं माना भाई। करती गई, एंड में आके आज यही है, वो प्रूफ नहीं कर रही है, वो कोई सबूत नहीं दे रहे, कोई साबित नहीं कर रही, क्योंकि अब उसने वक्त पे छोड़ा है। वो जो लड़ाई लड़ रही है कलम की, वो कलम की लड़ाई उसे खुद साबित कर देगी कि वो गलत है या सही। मुंह से कहने में ना बात पकड़ते हैं, सही होती है उसका गलत अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ निकाल के उसे सोशल मीडिया पे परोस देते हैं कि उसने ऐसे कहा था। जैसा कि उसने पार्ट्स के लिए कहा गाड़ी के कि ये पार्ट्स वो नहीं है, ये नहीं समझा कि उसने क्या कहा। ये आके कह दिया कि वो तो देखो झूठ बोल रही है, पार्ट्स तो वही हैं। अब मैंने तुम्हें समझाया तो तुम्हारी समझ में आया कि उसने क्या कहा था। ऐसे ही वो जब अपने को साबित करती थी तो उसकी गलतियां निकाल के परोसते, गलतियां नहीं, उस बात को पकड़ के तोड़ मरोड़ के उस बात को परोसते थे सोशल मीडिया के पे ऑडियंस के सामने कि देखो उसने ऐसा कहा। नहीं साबित कर रही ना, बिल्कुल ठीक है। नहीं बता रही ना, बिल्कुल ठीक है। और अभी तो कुछ भी नहीं है साथ। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लीगल कार्रवाई है, टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन सपना खुद साबित हो जाएगी। जैसे कभी मैं साबित हुई थी, ऐसे ही साबित हो जाएगी। वक्त का इंतजार, वक्त बहुत बड़ी चीज़ होता है। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, पीक पे कोई नहीं, पीक पे अगर बुराई रहती है तो पीक पे अच्छाई भी रहती है। पीक पे कोई भी चीज़ जाके नीचे आना पक्का है, ध्यान रखना। जब पीक पे जाता है ना कोई, तो वो नीचे भी आता है। जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, इतना ध्यान रखना। तो मैंने उन लोगों को उसको जवाब दिया है जो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर रहे थे, और जिन्होंने ये कहा था कि जिन्होंने आके चैनल पे कहा था कि छोटी दीदी शिवपुरी आएंगी एग्ज़ाम देने के बाद तो वो बहुत कुछ राज खोलेंगी, सपना के बहुत राज बताएंगी। वो बात मैंने कही है कि अब छोटी दीदी राज बताएं, क्या राज है, क्यों नहीं बता रही। और जो मिस्टर पड़ोसी ने कहा था कि 15 मिनट बच्चों की कसम खा के बता दें कि 15 मिनट क्या बात हुई थी नहीं हुई थी, तो वो बताई है मैंने क्या बात हुई थी। द रोड चैनल के लिए बताई है कि सपना ने डिलीट नहीं किया, ये मैं पक्का कह रही हूँ आपसे, देख लेना पता चल जाएगा। तीसरी बात, ये बात बुरी लगी कि रोड चैनल के लिए तो FIR करने थाने चले गए और अपने बच्चे की सच्चाई सामने आए, तो बच्चे से ज़्यादा उन्हें द रोड चैनल था। ये सब बातें थी जो मैं आपके सामने लाई। वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं, देखना आपको हर बात की सच्चाई के साथ आपको पता चलेगा। जो पब्लिक को लोग गुमराह करते हैं उनका जवाब आपको मैं दूंगी बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल सही। जैसे पार्ट्स की बात हो रही थी, पार्ट्स की यही बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे दिन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना ज़रूरी है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना, पब्लिक तक वीडियो नहीं पहुंचेगी।
अगर आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो दूर से दूर पहुंचेगी और सच्चाई सामने आएगी। बहुत लोगों के दिल में, दिमाग में गलत बातें हैं, शायद वो निकलें। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ ना, इतनी ईज़ी उसमें समझाती हूँ, इतनी ईज़ी उसमें बताती हूँ कि बच्चे समझ जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको सब बताती हूँ। तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करना और कमेंट करना। जो आपको लगे मेरी बात गलत तो बताना, फिर मैं उसका जवाब आपको दूँगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना, है ना? ठीक है, ओके, बाय।